दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केट चॉपिन की नॉवेल द अवेकनिंग को डिस्कस करने वाले हैं। ये नॉवेल 19th सेंचुरी के फेमिनिज्म की एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मानी जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नॉवेल की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम इसके की पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो पहली बार इस नॉवेल को 1899 में पब्लिश कराया गया था। इसकी सेटिंग न्यू ऑर्लिन्स और लुइसियाना गल्फ कोस्ट रखी गई है। इसकी जॉनरा है फेमिनिस्ट लिटरेचर। फेमिनिस्ट लिटरेचर में फिक्शनल या नॉन फिक्शनल वर्क्स आते हैं जो कि विमेंस के इक्वल पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल अधिकारों के बारे में बात करते हैं। अब हम इस स्टोरी के कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट है एडना पॉन्टेलियर, इस कहानी की प्रोटेगनिस्ट, और ये नॉवेल इसी एडना के अवेकनिंग की बात करती है। लियोन्स पॉन्टेलियर एडना के हस्बैंड, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो कि अपनी वाइफ के दुखों से अनजान है, और इन दोनों के दो बच्चे हैं, एटियने एंड राउल। फिर है मैडमोजेले राइस, ये एक अनमैरिड विमेन है और इसने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ खुद के लिए जिया है। इसका पैशन म्यूजिक है और ये एक पियानिस्ट भी है। दोस्तों, ये नॉवेल में फ्रीडम को हाईलाइट करती है। हमारी हीरोइन एडना के लिए ये एक इंस्पिरेशन है और पूरे नॉवेल में एडना और रॉबर्ट के सीक्रेट अफेयर के बारे में सिर्फ इसे ही पता होता है। फिर है मैडम एडल रेटिग्नॉल, एडना की दोस्त। ये पूरी तरह से अपने आप को अपने हस्बैंड और अपने बच्चों की डिवोटी मानती है। एलिस एरोबिन, इसे मैरिड विमेन के साथ रहना पसंद है और ये एडना के फिजिकल डिजायर्स को पूरा करता है। अगला है रॉबर्ट लिब्रन, ये एक लस्टी किस्म का इंसान था दोस्तों, और ये अपने सारे अफेयर्स यूं ही बस मजाक में लेता था। पर जब ये एडना से मिलता है और इसकी दोस्ती गहरी होती जाती है तो इसे एहसास होता है कि ये सच में एडना से प्यार करने लगा है। इसका एक भाई भी है जिसका नाम विक्टर लिब्रन है और इसकी माँ का नाम मैडम लिब्रन है। और इन सब के अलावा और भी कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में, जैसे कि डॉक्टर मैंडलेट। अब कहानी ग्रैंड आइल में लुइसियाना नाम की जगह से शुरू होती है। यहाँ पे पॉन्टेलियर फैमिली मैडम लिब्रन से, जो कि एक टूरिस्ट लोकेशन चलाती हैं, उनसे एक हाउस रेंट में लेते हैं अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए। एडना का हस्बैंड लियोन्स काइंड हार्टेड है, लेकिन वो हमेशा अपने काम में बिजी रहता है और बिजनेस की वजह से वो मोस्ट ऑफ द टाइम घर से बाहर रहता है, और इस वजह से एडना और उसके रिलेशनशिप खराब होते जा रहे थे। एडना अपना टाइम अपनी दोस्त एडल रेटिग्नॉल के साथ बिताती है और इसके साथ रहकर एडना चीज़ों को कैसे फ्रीली एक्सप्रेस किया जाए वो सीखती है, और वो भी इसलिए क्योंकि उस सोसाइटी में ऐसा माना जाता था कि विमेन्स को प्योर होना चाहिए, फ्रैंक होना चाहिए और टॉकेटिव होना चाहिए। अब यहाँ से एडना की अवेकनिंग शुरू होती है। फिर एडना को मैडम लिब्रन के बेटे रॉबर्ट के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों, ये रॉबर्ट हर समर में एक मैरिड विमेन को चुनता था और उसे एंटरटेन करता था थ्रू आउट द वेकेशन। ओके, तो इस गर्मी में उसने एडना को चुना अपनी छुट्टियां बिताने के लिए। धीरे धीरे ये दोनों क्लोज आते जा रहे थे और रॉबर्ट का एडना को लेकर प्यार, उसकी एडना की हर बात पर अटेंशन देना एडना को इनकरेज करता है कि वो अपनी पर्सनल चीजें भी रॉबर्ट के साथ शेयर करे। एडना को ऐसा लगने लगा कि अब वो अपनी जिंदगी को सही मायने में जी रही है। वो पेंटिंग करना शुरू कर देती है, स्विमिंग सीखती है और अपनी आज़ादी और खुद के सेक्सुअल डिजायर से अवेयर होती है। एडना और रॉबर्ट अपने प्यार को एक दूसरे से जाहिर नहीं करते, पर एडना को रॉबर्ट का साथ बहुत ही अच्छा महसूस कराता था। वह रॉबर्ट के एब्सेंस में भी उसे याद किया करती थी। वो जब अपने हस्बैंड के साथ होती थी तो बहुत ही डिप्रेस्ड होती, लेकिन जब वो अकेले या रॉबर्ट के साथ होती थी तो वो काफ़ी खुश होती थी। जब रॉबर्ट को लगता है कि उसका रिश्ता एडना के साथ गहरा होता जा रहा है तो वो वहाँ से दूर चला जाता है। एडना भी वापस अपने घर न्यू ऑर्लिन्स आती है और अब वो बहुत ही बदली हुई विमेन है। वो अपनी मदर और वाइफ की ड्यूटी से अलग अपनी पेंटिंग के काम में बिजी रहती है। एडना के हस्बैंड लियोन्स उनके फैमिली फिजिशियन डॉक्टर मैंडलेट की हेल्प लेते हैं। उस डॉक्टर को एडना के अफेयर के बारे में पता चल जाता है, लेकिन वो लियोन से कुछ नहीं कहता और सजेस्ट करता है कि एडना को उसके हाल में छोड़ दो, वो कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। अब फिर से लियोन्स को बिजनेस की वजह से बाहर जाना पड़ता है। एक बार एडना श्योर हो जाती है कि उसके हस्बैंड और उसका बच्चा बाहर है तो वो खुद का एक दूसरा घर लेती है और वो ये क्लेम करती है कि अब उस पर किसी का कब्जा नहीं है। एडना को अब भी रॉबर्ट की याद आती है। अब एडना शहर के सीड्यूसर एल्सी एरोबिन के साथ रिलेशनशिप बनाती है जो इसे सेक्सुअली सेटिस्फाई करता है,
पर एडना कभी भी इसे इमोशनली खुद पे हावी होने या खुद को कंट्रोल करने नहीं देती। एट दिस पॉइंट एडना की मुलाकात मैड मोज़ले राइस से होती है। ये एडना से कहती है कि एक आर्टिस्ट को बहुत सारे सेक्रीफाइस करने होते हैं। एडना मैड मोज़ले को अपना इंस्पिरेशन मानती है और रॉबर्ट विदेश से जो औरतों को लेटर्स भेजता है वो उसे भी पढ़ती है। अब मैड मोज़ले राइस एडना को इनकरेज करती है कि वो अपने प्यार को रॉबर्ट के सामने एक्सप्रेस करे। इधर रॉबर्ट भी एडना से दूर नहीं रह पा रहा था। न्यू ऑर्लिन्स आकर एडना के सामने वो अपने लव को एक्सप्रेस करता है। वो उसे एक्सेप्ट करता है और फिर वो उसे याद दिलाता है कि सी इज़ अ मैरिड वुमेन। वो एडना के साथ नहीं रह सकता। एडना उसे बहुत मनाती है। वो अपनी अवेकनिंग, अपनी इंडिपेंडेंस के बारे में उसे बताती है और ये भी बताती है कि कैसे उसने अपने हस्बैंड और अपनी जिम्मेदारियों को इग्नोर किया जब वो उसके साथ थी। देन एडना की दोस्त एडले एक डिफ़िकल्ट चाइल्ड बर्थ से गुजर रही होती है। तभी वो एडना को बुलाती है। एडना रॉबर्ट से रुकने को कहकर एडले के पास जाती है। अब जितना टाइम ये दोस्त साथ में बिताते हैं उतने में एडल समझ जाती है कि एडना का रिलेशनशिप रॉबर्ट के साथ इंटेंस हो रहा है। अब एडल एडना को उसके बच्चों के बारे में और उन जिम्मेदारियों के बारे में याद दिलाती है जिसे उसने कब का पीछे छोड़ दिया था। फिर एडना को डॉक्टर मेंडे मिलते हैं। वो भी एडना को उन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अवेयर कराते हैं। अब एडना खुद को स्वार्थी मानने लगी थी। एडना घर वापस आती है और देखती है कि रॉबर्ट एक फेयरवेल नोट छोड़कर वहां से जा चुका है। उस नोट में लिखा था कि रॉबर्ट सोसाइटी की वजह से उसे नहीं अपना पाएगा और उसे रियलाइज होता है कि रॉबर्ट भी उसके सपनों को पूरा नहीं कर सकता। उसे ऐसा लगता है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं। उसे बहुत लोनलीनेस फील होता है। वो ग्रैंड आइल वापस जाती है जहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी और वो वहाँ समुद्र में कूद जाती है। और जैसे जैसे वो अंदर पानी में जा रही थी वो अपने हस्बैंड के बारे में, रॉबर्ट के बारे में, डॉक्टर मेंडे के ज्ञान के बारे में और मैड मोज़ले रीस के साहस के बारे में सोचती है।